वालेकुम अस्सलाम। जाके लगा आई हूँ बल्कि आपके इलाके का एक हिस्सा हूँ। यहाँ पे रोड के पास जो सैदाबाद का एरिया है, मेरी रिहाइश वही है। आप बोलते रहिए। और मैं आज के इस प्रोग्राम को देखकर और मुनव्वर बाजी से बात करके मुझे बेइंतहा खुशी हुई है। और मैं जब से दिल से दुआएं निकल रही हैं कि अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी के मकसद को, इनकी सोचों को, इनके इखलास को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपके सामने कुरान पाक की एक आयत रखूंगी और वो इसी मकसद से रिलेटेड है। ये सूरह कहफ की एक आयत है। मैं आयत पढ़ती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना आमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्ना। ये सूरह कहफ की एक आयत है। उसका तर्जुमा है, हमारा प्यारा रब हमसे, हमारे हबीब पाक की जुबान से फरमा रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि अमाल के लिहाज से नाकाम तरीन कौन लोग हैं? वो जिनकी सारी जिंदगी सीधे रास्ते से हटी रही, दुनिया की जिंदगी, और वो समझते रहे कि वो ठीक काम कर रहे हैं। मेरी प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, इस आयत की तशरीह ये है कि इंसान दुनिया में जो भी काम करता है उसके दो मकसद होते हैं। एक मकसद होता है दुनिया की जिंदगी गुजारना और दूसरा मकसद होता है अल्लाह की रजा के तहत जिंदगी बसर करना। कुरान की ये आयत हमें बता रही है कि अगर आप अल्लाह की रजा के लिए जिंदगी गुजारोगे तो आपका हर अमल आखिरत में आपके दाएं हाथ पर जो नामा अमाल सीधा पलड़ा होगा उसमें होगा। अगर आप इस अल्लाह की रजा के मकसद को पेश नजर रखते हुए एक बिल्कुल दुनिया का काम करेंगे, एक स्कूल की मिसाल ले लें। एक स्कूल है और कोई स्कूल बनाने वाला ये सोच कर बनाए कि मैं ये स्कूल बना रहा हूँ, यहाँ पर मुसलमानों के बच्चे ज़ेरे तालीम होंगे, मैं उनकी तरबियत करूँगा ताकि वो माशरे का एक अच्छा हिस्सा बने और माशरे का कारामद फर्द बने, तो उसका ये अमल बिल्कुल सीधे रास्ते पर है और अल्लाह की रजा का मूजब होगा और इंशाअल्लाह उसको आखिरत में उसका अजर दिया जाएगा। दूसरी तरफ एक कोई इदारा, तालीमी इदारा कायम करे और ये सोचकर कि इल्म में बड़ी दौलत है। एक जुमला आप लोगों ने सुना हुआ है ना, इल्म एक दौलत है, लेकिन आज इस जुमले को इस तरह बना लिया गया, इल्म में बड़ी दौलत है। और वो ये सोच कर इदारा बनाए कि आजकल बड़े जो है ना कमाऊ कूद हो गए ये इदारे, स्कूल और इसका तालीमी इदारे, और ये सोच कर वो बनाए और फिर वो अपना पूरी मेहनत, सरमाया जिंदगी, सरमाया वक्त, सलाहियतें लगाए, तो उसका ये अमल ऐन दुनिया है और उसके इस अमल को आखिरत में अल्लाह निगाह उठा के भी ना देखे। यहाँ अल्लाह साफ कह रहे हैं कि उनकी सारी जिंदगी सीधे रास्ते से हटी रही, वह अन्नहुम युहसिनूना सुन्ना, और वो लोग समझते रहे कि वो तो सही जा रहे हैं, वो तो माशरे में इल्म फैला रहे हैं, वो तो धड़ाधड़ बच्चे मैट्रिक कर रहे हैं और इंटर कर रहे हैं और कौन कौन से कोर्सेज कर करके निकल रहे हैं, लेकिन उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना। उसके पीछे मुसलमानों का फायदा ना हो, मुसलमानी ना हो, अल्लाह की रजा ना हो, अपने हबीब पाक के मिशन का हिस्सा ना हो, आखिरत ना हो, जन्नत ना हो, तो उनका सारा अमल एन दुनिया बन के ज़ाया हो जाएगा और उसका कोई अजर ना मिलेगा। फिर ये एक आयत अल्लाह ताला कह रहे हैं, फ़हाबितु तमालुहुम फलन नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, उनके तमाम अमाल ज़ाया हो जाएंगे और क़यामत के दिन हम उनके किसी अमल का कोई वज़न ना देंगे। दुनिया के लिए अगर इंसान कहे कि मैं हज कर लूँ और हाजी कहलाऊँ, मैं उम्रे कर लूँ और मेरा नाम आ जाए, मैं स्कूल बना लूँ और मेरा बड़ा नाम आ जाए, एक कारोबारी सेंटर बना लूँ और मेरा नाम ढूंढे, तो ये सारे के सारे कितने बड़े अमल है ना। ये अल्लाह कह रहे हैं नामा माल से खारिज कर दूंगा, किसी को कोई अजर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई दुनिया के काम करने के लिए मकसद रब की रजा हो, अल्लाह को राजी करना हो, अल्लाह का खौफ दिल में हो, तो उसके दुनियावी काम भी नेकी के काम शुमार होंगे। अगर एक माँ, आप देखें हदीस पाक में बहुत वाज़ेह फर्क है ना, एक हिंदू माँ है और एक मुसलमान माँ है। माँ तो माँ है, एक हिंदू माँ ने जो तकलीफें अपनी औलाद के उठाती है,
मोमिन माँ भी वही उठाती है। लेकिन हमारे हबीब ने क्या फरमाया कि अगर कोई माँ रात को उठकर ये इसलिए उठे कि मेरे बच्चे को सर्दी लग रही होगी और वो उसका बिस्तर सही कर दे, उसका कंबल दुरुस्त कर दे, तो उसको एक हज्जे मबरूर का सवाब है। कितना फर्क है ना अमाल का, नियत का। तो मेरी प्यारी बहनों, इस मुकाम पर इस इदारे का मकसद, इन अफराद की मेहनतों का मकसद और आपके सबके आने का मकसद ये है कि हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाए, लेकिन इससे कहीं अच्छी हमारी आखिरत हो। अल्लाह हमारे हर अमल से राज़ी हो। अल्लाह हम सबको नियतों का इखलास अता फरमाए और हमारे हर अमल को दुनियावी खोट से पाक करके अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा ले। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल करीम। मुझे यहाँ इस प्रोग्राम में आकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई और आप सबके लिए भी मैं दुआ गो हूँ कि ये इस इदारे का जो मकसद आपके सामने रखा है, आप सब उसमें ताउन करने वाले हों, आप सब मददगार बन जाएं इनके, और आप सब इससे वो फ़ायदे हासिल करने वाले हों, वो फ़वाइद समेटने वाले हों जो ना सिर्फ दुनिया के लिए काफ़ी हो जाए बल्कि आखिरत के लिए भी काफ़ी हो जाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।